हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर एस अकेडमी 24 पर। आज के वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पर आधारित है। इस क्लास में टॉप 15 प्रश्नों को शामिल किया गया है, क्योंकि 15 प्रश्नों की 3 क्लासें बनेंगी, इसलिए यहाँ पर 45 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो आज की इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है वो कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान में। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो जो हड़प्पा काल की मुद्राएं थीं उनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था हड़प्पा काल की मुद्राओं में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टेराकोटा। जो टेराकोटा पदार्थ है इसके द्वारा हड़प्पा काल में मुद्राएं बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस युग की थी? तो हड़प्पा किस युग की थी? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कांस्य युग। तो हड़प्पा काल किस युग में था? कांस्य युग में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, यायावर या जनजातीय? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे, यानी शहरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ईंट से। तो सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो किससे बनाए जाते थे? ईंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक सबसे पहले करते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कपास। तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इन ऑप्शन में से मैंने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो जो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह जिसको बोलते हैं वो कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोथल। कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ऑप्शन डी, 1921 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंध का नाखल स्थान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो जो सिंध का नाखल स्थान है वो किस सभ्यता के पुरास्थल को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? सिंध का नाखल स्थान, मोहनजोदड़ो को। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की टॉप 15 MCQ सिंधु घाटी सभ्यता पर, जो इतिहास का बहुत ही मुख्य टॉपिक होता है, जो सभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सभी साथियों से आशा करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। और हमारे टेलीग्राम चैनल RS Academy 24 को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी क्लासेज की प्लेलिस्ट डली हुई है। तो आप वहाँ से सभी क्लास की प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।